मकान नहीं बन पा रहा, जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप मकान कैसे बना सकते हैं, प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं, जमीन कैसे खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं और फिर भी आप अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे हैं, जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं, बार बार अड़चन आ रही है, इसका क्या कारण है? वास्तु और ज्योतिष के दृष्टि से देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्या हम इसका उपाय करें जो हम अपनी चाहत को पूर्ण कर सकें। यह एक हमने मकान प्लॉट को ग्रीड करने की कोशिश की। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अपना खुद का मकान है ही नहीं तो ये मकान कैसा? तो अगर आप किराए के मकान में भी रह रहे हैं या पहले किसी दूसरे मकान में रह रहे हैं और दूसरा कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं और नहीं हो पा रहा, पैसे भी आपके पास हैं फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? यह इसके द्वारा वास्तु और ज्योतिष दोनों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर करें ताकि लोगों के जीवन को और सरल सुगम बनाने में सहयोग मिल सके। तो यह एक मकान या प्लॉट को हमने ग्रिड किया है। यह नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इसके कॉर्नर्स ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह आपको पहले समझना चाहिए कि यह दिशाओं का निर्धारण कहां से करें। जो भी आपका नेट यूजेबल एरिया है, मेन कंस्ट्रक्टेड एरिया है, उसके सेंटर से, उसके बीच से दिशाओं का निर्धारण करें। दूसरी चीज कि यह उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा वायव्य कोण से ईशान कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट नहीं है, वह सिर्फ इतना है, करीब करीब 22.5 डिग्री का। यहां दूसरी दिशा है, यह नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और यह नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यह उप दिशाएं होती है। तो यह उत्तर दिशा। अगर आपको मौका ही नहीं मिल रहा, वैसा चांस ही नहीं बन रहा कि हम मकान बना सकें, कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो आपको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में देखने की आवश्यकता है। क्या वहां पे कोई गटर तो नहीं, टॉयलेट तो नहीं, किचन तो नहीं, डस्टबिन तो नहीं यूज हो रहा, या इसी जगह पे बाहर साथ में ही या अंदर में ही कोई गड्ढा तो नहीं है खाली। इस चीज को ध्यान रखें तो उसे बैलेंस करेंगे, चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। नंबर दूसरा पॉइंट, यह साउथ ईस्ट जिसे आग्नेय कोण कहते हैं। ध्यान रहे कि जो भी मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं एज ए डिग्री कैसे करेंगे, और बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, उस पर आप देख सकते हैं। डिग्रियों के आधार पर हो सकता है कि यह उत्तर दिशा जो हम यहाँ ग्रिड किए हैं ये नेचुरल है, ऑल वर्ल्ड के लिए सेम टू सेम है, बट आपके लोकल वेरिएशन के कारण आपके उस प्लॉट को में यह नॉर्थ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या यह यहाँ भी हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखना है। सिम्टम थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके भी मैच करने की कोशिश करना है, या आप अपने मोबाइल से, मोबाइल में है भाई, आज के समय में हर मोबाइल में कंपास है, उसको सेंटर में लेकर के खड़े होकर के देख लीजिए नॉर्थ किधर, लेफ्ट या राइट जा रहा है, इससे सारी डायरेक्शन की उसी तरह से जज करना है। तो यह साउथ ईस्ट आग्नेय कोण। आग्नेय कोण जो होता है हमारे जीवन की किसी भी चीज को फाइनल करने का, बात हो जा रही है, कुछ पैसे भी लेन देन हो जा रहे हैं, फिर भी काम नहीं, कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न हो जा रहा है और वह काम डिस्टर्ब हो जा रहा है, बात बनते बनते बिगड़ जा रही है। क्यों? यानी कि साउथ ईस्ट आग्नेय कोण में आपका या तो टॉयलेट है या तो पानी से संबंधित, यानी बोरिंग, चापाकल, कुआं, गड्ढा, सेप्टिक टैंक, ये कुछ न कुछ है, और नहीं तो कलर के फॉर्म में यहाँ जल तत्व आ गया। कलर क्या होगा? ब्लू, ब्लैक या सिल्वर कलर। ब्लू बोलता हूं तो उसको मैं स्काई ब्लू भी शामिल है, ना कि सिर्फ डार्क ब्लू। तो वह अगर किचन भी है तो उसमें टाइल्स लगा रखे हैं या उसमें स्लैब जो डाला है वो ब्लैक कलर का है, वाटर एलिमेंट हो गया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका भी सभी का बताता हूं कि उपाय उसे अगर ऐसा है तो क्या करना है। नंबर तीसरा पॉइंट होता है हमारी प्राप्ति न होने का
क्योंकि प्राप्ति की दिशा होती है वेस्ट, मैनिफेस्टेशन, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छा प्राप्ति या उन्नति का होता है, प्राप्ति का होता है पश्चिम दिशा, जो 270 डिग्री के आसपास। सेम वही वाली बात, नैऋत्य कोण से वायव्य कोण तक नहीं, सिर्फ इतना 22.5 डिग्री के करीब, 270 डिग्री से 10 डिग्री पहले 10 डिग्री बाद तक पश्चिम दिशा होती है। तो इसमें देखें यहाँ भी सेम टॉयलेट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि टॉयलेट एक डिस्पोजल एक्टिविटी है और वह जिस दिशा में होगा उस दिशा के गुण धर्मों को वह डिस्पोज ऑफ कर देता है, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज कि यहाँ पे अगर ग्रीन कलर किसी टाइप से अगर यूज हो रहा होगा, कोई ऑब्जेक्ट के रूप में, कोई पेंटिंग्स के रूप में, या पेड़ पौधे अगर लगा रखे हैं, ग्रीन कलर एयर एलिमेंट जो यहाँ डिस्टर्ब करता है, मैनिफेस्टेशन में डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो इन 3 डायरेक्शंस में देखिए क्या है, अगर नॉर्थ में अगर टॉयलेट है तो उसे ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर के पट्टी टेप पेंट कर दें, या टेप लगा दें उसके चारों तरफ फर्श पे, या एल्युमिनियम का स्ट्रिप आता है, Amazon फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, मंगा करके आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिए, मैं आपको बताऊंगा, तो उसे बैलेंस कीजिए। अगर किचन है तो कोशिश करें कि किचन अगर नॉर्थ में है तो जो बर्नर है वो बर्नर के नीचे एक ग्रीन कलर का बड़ौदा ग्रीन पत्थर एक लगा दें, कम से कम सिर्फ जितना बर्नर है उतना भी। हालांकि ध्यान रहे अगर यहाँ पे स्लैब है, किचन है और वो ब्लैक कलर का है तो सिर्फ बर्नर के नीचे लगाने की जरूरत है, बट अगर वह रेड कलर का है तो पूरे पर लगाना पड़ेगा। और अगर इधर रेड कलर है यूज हो रहा है, ऑरेंज कलर है, पिंक कलर है, तो उसे हटाएं। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात कि अगर पिंक कलर, ऑरेंजेस कलर पूरे भवन में अगर यूज किया हुआ है सेम, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, क्लियर। दूसरा साउथ ईस्ट, अगर यहाँ पे टॉयलेट आ जाता है तो रेड कलर के पेंट या टेप उसके सीट के चारों तरफ में कर दें या 3 तरफ में कर दें, वॉल के साथ में कवर करके, या कॉपर का स्ट्रिप यूज कर लें, कॉपर के स्ट्रिप से उसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चापाकल है, बोरिंग है, कुआं है, सेप्टिक टैंक है, तो अगर इन सबको अगर वहां से शिफ्ट किया जाए सबसे बेहतर होगा। अगर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, मजबूरी है, तो उसे ग्रीन कलर से, हरे रंग से उसे चारों तरफ से पेंट कर दें, बैलेंस कर दें। सेफ्टी टैंक है तो उसके चारों तरफ से ग्रीन कलर पेंट कर दें, या उसके ऊपर में या साइड में कुछ पौधे, हरे हरे पौधे, बेशक वो फूल फल ना आता हो बट उसके पौधे लगा दें, बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट होता है वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में। इधर भी अगर टॉयलेट है तो इधर व्हाइट कलर, सफेद, मैं लिख देता हूं, है ना, ये इसके लिए ब्लू कलर, यहां इसके लिए रेड, लाल, और इसके लिए सफेद। अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट सीट के चारों तरफ में सफेद कलर का पेंट टेप कर दे, या आयरन की स्ट्रिप से उसे चारों तरफ से बैलेंस करें। अगर पेड़ पौधे आपने यहाँ पे लगा रखा है उसके वहां से रिमूव कीजिए। ग्रीन कलर अगर किसी टाइप में है तो उसे वहां से हटाइए। दूसरा क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर उस पर कवर कर दें। यहाँ अगर यहाँ पे भी किचन है तो किचन के नीचे में येलो कलर का जैसलमेरी स्टोन आता है, वो बर्नर के नीचे में डाल दें, बैलेंस हो जाएगा। दूसरी चीज उसके साथ साथ में आप अपना जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपके कागज हैं, कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कभी भी यहां, ये साउथ वेस्ट, ये दिशा है साउथ वेस्ट, इसमें कभी ना रखें, नहीं तो कभी भी उससे रिलेटेड प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि यह दिशा ही है विसर्जन का, डिस्पोजल का है। बात समझ में आई। दूसरी चीज कि यह एक होता है आपके दिशा वेस्ट साउथ वेस्ट, जो पश्चिम वेस्ट और साउथ वेस्ट नैऋत्य के बीच की दिशा है। इस दिशा में आप एक विलेज सीन अवेलेबल है दुकानों पे, ब्लैक फ्रेम में विलेज सीन यहाँ पे लगाएं, और यहाँ नॉर्थ में एक आपको ग्रीन कलर का आता है, बहुत सारा तरह तरह का आपको मिलेगा, वो भी ब्लैक फ्रेम में आता है। एक पेंटिंग लगाइए हरा भरा मैदान का, या हरा भरा बगीचे का, या झरना का, ध्यान रहे पहाड़ ना रहे उसमें, वो यहाँ पे एक लगाइए, आपका डिजाइन पूरा होगा। अगर ये सब तरह का एक्टिविटी मिल रहा है तो आप उसको बैलेंस कीजिए, और फिर यह 2 उपाय कीजिए।
आपको प्राप्ति होगा, आपकी इच्छा। दूसरी चीज साथ साथ में, अगर आपका अपना कुंडली है तो कुंडली के अकॉर्डिंग आप देखिए, कुंडली के चौथा घर, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं हाउस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये नंबरिंग है भाव का, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 12 घर। ये राशियां नहीं है, आपकी कुंडली में ये नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, राशियां चेंज हो सकती है। तो चौथा घर जो होता है, यह चौथा घर भूमि, भवन, वाहन, माता, प्रॉपर्टी, इन सब से रिलेटेड, इन सब के सुख का चौथा घर होता है। तो इस घर का जो स्वामी ग्रह है, जो उसमें नंबर लिखा, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 4 नंबर है, आपकी कुंडली में कोई और नंबर हो सकता है, तो ये 4 नंबर का लॉर्ड कौन है? मून, चंद्रमा। तो चंद्रमा से संबंधित चीज अगर आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि इसे डायरेक्शन, ये पहला घर ईस्ट होता है, ये दूसरा घर, चौथा घर नॉर्थ होता है, और 7वां घर ये वेस्ट होता है, और 10वां घर साउथ होता है। तो आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में उस घर के स्वामी ग्रह से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट रखें, चौथा घर एक्टिवेट होगा और आपको प्रॉपर्टी, मकान, जमीन से रिलेटेड एक्टिविटी आपके लाइफ में आएगी। दूसरी चीज इसके साथ साथ डिजायर फुलफिलमेंट का 11वां घर होता है, प्राप्ति का। तो अगर आप देखें कि इस पर किसी नेगेटिव प्लेनेट का कोई एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा है, तो उसे वहां से रिमूव करें या उससे रिलेटेड कोई दान कर सकते हैं। नवग्रहों से रिलेटेड हमने सभी नवग्रहों का सिर्फ अलग अलग वीडियो अपलोड कर रखा है 8-10 मिनट का, कि आपके पास अगर आपकी जन्म कुंडली ना हो, आपको ज्योतिष का ज्ञान ना हो, फिर भी आप कैसे समझ पाए कि कौन सा प्लैनेट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सा हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है, और क्या उसका हम उपाय करें। बड़ा ही इजीली आप देखिए, आपको समझ में आएगा। तो 11वें घर के स्वामी को भी एक्टिवेट कीजिए, प्राप्ति, भूमि, भवन, मकान का सुख, प्राप्ति। समझ गए? अगर के ये वैदिक, एज ए वैदिक मैंने बताया, अगर आप केपी चार्ट के दौरान, अगर केपी चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार, तो उसमें आपको देखना होगा कि इस 4th हाउस पर या 4th हाउस से 11th हाउस पर या 11th हाउस से कोई नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं है किसी प्लैनेट का। 90 डिग्री का, 90 डिग्री का हो गया या 180 डिग्री का हो गया, कहीं नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो उसे पहले उसके हाउस के पहले वाले हाउस में या उसके 2 हाउस पहले वाले में आप उसे हिट को ब्लॉक करें, निश्चित आपका डिजायर पूरा होगा। ये दोनों सिम्टम को मैच करें। अगर ये नहीं है तो सिर्फ ये भी करें, किराए के मकान में भी रह रहे हैं फिर भी आपको प्रॉफिट होगा निश्चित तौर पर, और बहुत सारे जगहों पर हमने इससे रिलेटेड रिजल्ट लिया है, तब यह बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व का सदैव यही प्रयास है कि आपके जीवन से पीड़ा, दुख, परेशानी को दूर कैसे किया जाए, छोटे छोटे उपायों के द्वारा, चाहे वह वास्तु का हो या ज्योतिष का हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।